Good morning, students. Today we will going to start the remaining question of the periodic tables. These questions are very important for the half yearly examinations. Now, first question 80 questions जो है. An element M has atomic number 9. कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 9 है. एटॉमिक मास इज 19. इट विल बी रिप्रेजेंटेड. तो देखिए यदि अपन देखें एटॉमिक नंबर वो किसका होता है, हेलोजेंस का होता है, मतलब फ्लोरीन का होता है. और फ्लोरीन जो होता है केवल -1 एग्जिस्ट में, एक -1 ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. तो इसका ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा हमारे पास में सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा. अगले क्वेश्चन के द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉन एज. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो 112 एलिमेंट जो हैं अब तक खोजे गए. इससे ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं वो सारे रेडियो एक्टिव हैं, तो उनको हम कंसिडर. ठीक है, अगला क्वेश्चन है एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस को हम किसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं. तो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस को हम एंगस्ट्रॉम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं. अगला क्वेश्चन है द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम पोटेशियम इज 7 and 39 रेस्पेक्टिवली. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्राइड्स द एटॉमिक मास ऑफ Na विल बी. तो एटॉमिक मास और सोडियम, ये डोबेराइनर के ट्राइड से क्वेश्चन आया है. इन दोनों के एवरेज, इन दोनों का क्या करोगे आप, 39 और 7 को प्लस कर दोगे और प्लस करके 2 का भाग दोगे तो इसके अंदर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं. एटम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप लॉज इलेक्ट्रॉन मोस्ट ईजीली. इनमें से कौन से ग्रुप के एलिमेंट हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन ईजीली डोनेट करते हैं. तो आपको पता है एल्कलाइन मेटल जो होते हैं, मतलब फर्स्ट ग्रुप के मेटल होते हैं, उनके आईपी बहुत कम होते हैं, तो वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे. तो इसके ऑप्शन जो हो जाएगा वो 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा. अगले क्वेश्चन खेलते हैं. द मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज पीरियड इज शोन बाई. सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है किसका होता है. इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है. इनर्ट गैसें जो होती है उनका आईपी जो है सबसे ज़्यादा होता है. अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. द 14 एलिमेंट हैव बीन प्लेस्ड 6 पीरियड इन थर्ड ग्रुप पीरियोडिक टेबल दे आर कॉल्ड. तो उससे आपको पता है 6 पीरियड में जो रखे गए हैं अलग से वो रेयर अर्थ मेटल, और रेयर अर्थ मेटल को ही हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, आपको पता है. तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा. बहुत रेयरली मिलते हैं इसलिए रेयर अर्थ मेटल बोलते हैं इनके अंदर. क्वेश्चन नंबर 87. विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. तो इसका जो होगा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है सी वाला ऑप्शन जो है वो होगा S1. मतलब एल्कलाइन मेटल के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होते हैं ना वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि उनके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं. अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. इन द सीरीज ऑफ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सीरीज ऑफ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन डिक्रीज फ्रॉम द कार्बन टू फ्लोरीन गलत. रिमेन कांस्टेंट, ये भी गलत. डिक्रीज फ्रॉम, इंक्रीज फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन. तो डी वाला ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा. तो डी ऑप्शन जो है आपका. अगले पेज पे चलते हैं दोस्तों स्टूडेंट्स. अगला क्वेश्चन जो है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन बिकॉज. आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है. तो आप लोगों को पता है, ये मैंने पढ़ाया आपको कि क्योंकि हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल जो होते हैं इसको मोर स्टेबल बनाते हैं. तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा. 1 मिनट. अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखा हुआ है. फर्स्ट ऑफ द ऑल एलिमेंट वर क्लासिफाइड. सबसे पहले एलिमेंट को किसने खोजा गया था. तो आप लोगों को सबको प्रति सबसे पहले डोबेराइनर ने खोजा था. ये एलिमेंट को क्लासिफाइड जो किया था वो डोबेराइनर ने किया था. अगला द मोस्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो NH2np5 हेलोजेंस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है. अगला क्वेश्चन है अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट्स हुज वर द करेक्ट कॉन्फिगरेशन वन ऑफ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है. सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इनर्ट गैसों की होती है. तो इनर्ट गैस जो है इसका आंसर होगा. तो देखिए किसके अंदर NH2np6 आ रहा है, तो 3 अभी इनमें नहीं है.
तो देखो 3s2 3p1 बोरोन का हो गया, सॉरी एलुमिनियम का हो गया। 3s2 3p3 फास्फोरस का हो गया। 3s2 3p जो है वो किसका हो गया, 3s2 3p3 2 कार्बन का, सिलिकॉन का हो गया। और 3d10 4s2 4p3 ये जो आपका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन हो गया। 3d10 जो है मतलब 30 और 35 35 पे हमारे पास में जो एलिमेंट आता है उसका नाम आपको पता है, आर्सेनिक से पहले सिलिकॉन। तो देखिए इसके अंदर 90, इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर होगा वो होगा हमारा 3s2 3p1 जो है इसका आंसर होगा, सॉरी हाँ 3s2, क्योंकि जो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है और उसका रीजन क्या है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये फास्फोरस है, मैंने आप लोगों को बताया भी है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट अबाउ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 43 इन द सेम पीरियोडिक टेबल। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट अबाउ द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 43 इज द सेम पीरियोडिक टेबल। तो 43 आपका जो है किसके अंदर आएगा, 39 तो इट्रियम, 40 जो होता है जिरकोनियम, 41 42 एंड 43। तो 43 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा आप लोग आ लेना। डी ब्लॉक में सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, तो इसका ऑर्गन जो है 1s2 2s2 2p6 द अबव एलिमेंट एटॉमिक नंबर 43 एंड सेम पीरियोडिक ग्रुप इज। तो इसका आंसर जो है आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, बिल्कुल सही है। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर लेसर इन नंबर ऑफ देन मेटेलिक एलिमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट अलॉन्ग द पीरियड रेगुलरली नंबर इंक्रीज, ये भी सही है। फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट दैट डी सबशेल आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन मोनो एटोमिकली विद इंक्रीज द एटॉमिक, ये ऑप्शन जो है जो थोड़ा गलत है, और डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एनिमल एलिमेंट इज 33 इट विल बी प्लेस्ड इन द पीरियड टेबल। पहले ग्रुप में रखेंगे नहीं, थर्ड ग्रुप में रखेंगे नहीं, फिफ्थ ग्रुप में रखेंगे नहीं, फिफ्थ, तो इसमें फिर 95 में जो है सी वाला फिफ्थ ग्रुप पे रखेंगे इसको दोस्तों। 33 जो होता है वो आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और आर्सेनिक हमारे को पता है पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज़ द स्मॉलेस्ट रेडियस। तो सबसे छोटी रेडियस किसकी होगी, तो आपको पता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना उसकी रेडियस उतनी छोटी होती है। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, सभी को पता है, सीजियम है। अच्छे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, ये हो गया था 97। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट तो ये हो गया था हमारा सीजियम। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज सीजियम हो गया। अगला क्वेश्चन है अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑफ द एलिमेंट विच इज़ नॉट लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में नहीं रहता है। तो दोस्तों ये जर्मेनियम है। अगले क्वेश्चन विच ऑफ द ब्लॉक ऑफ एलिमेंट डू बिलोंग विद द इनर्ट गैस। तो पी ब्लॉक में इनर्ट गैसेज होती है, आपको सबको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो एल्कलाई मेटल जो होते हैं अपना लोवेस्ट रखते हैं, और एल्कलाई मेटल के यहाँ दो एग्जाम्पल है, सोडियम पोटेशियम ऊपर से नीचे भी घटने पर, तो पोटेशियम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट साइज। तो जिसकी साइज उसकी सबसे छोटी, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसकी साइज सबसे छोटी होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो एल्कलाई मेटल जो होते हैं उनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विच वन हैज़ हाईएस्ट
नेगेटिविटी, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ रहा है ये, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारे पास में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कैटायन, सबसे छोटी साइज का कैटायन एल्यूमिनियम प्लस थर्ड होगा। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल विच शो द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन देखिए 3d3 4s2, ये आपका टाइटेनियम वेनेडियम का हो गया। 3d5 4s1 ये आपका कॉपर का हो गया। और 3d5 4s2 मैग्नीज जो होता है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से करता है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे कम होते हैं वो सबसे कम वो रखता है, तो कॉपर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी मैंने कैलकुलेट करना दिखाया नहीं, तो आगे वाली क्लासों में समझा दूंगा मैं आपको। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है एटॉमिक नंबर के बेस्ड होती है। द एक्सपेरिमेंट विच प्रोवाइड द सिग्निफिकेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर, मुलिकन्स, ऑयल ड्रॉप, मोजले वर्क ऑन एक्सरे एक्सपेक्ट और ब्रैग वर्क ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन, तो ये मोजले ने निकाला था इसको एक्सरे स्पेक्ट्रम द्वारा, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ बोथ मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, दो एक ही ग्रुप के मेंबर हैं उनको देखना है। सोडियम कैल्शियम नहीं है, सोडियम क्लोरीन नहीं है, कैल्शियम, लेकिन क्लोरीन और ब्रीमान जो है 17 ग्रुप के एलिमेंट है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द एलिमेंट हैज़ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, तो देखो एलुमिनियम है और 22 पे एलुमिनियम पी ब्लॉक 13 नंबर पे एलुमिनियम आता है और 22 पे जो आता है हमारा वो टाइटेनियम आता है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी तो सेम हो ही नहीं सकती। 3 नंबर पे लिथियम आता है और 11 नंबर पे सोडियम, तो ये इनकी प्रॉपर्टी सेम हो सकती है, बाकी और एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती। तो हमें एलुमिनियम इज डायगोनली रिलेशन, एलुमिनियम का डायगोनल रिलेशन किससे होता है, तो एलुमिनियम का डायगोनल रिलेशन जो होता है वो होता है बेरिलियम से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच पेयर ऑफ द एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में देखिए आप लोग 3 नंबर एस ब्लॉक में 3 नंबर पे हमारे पास में जो आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम एस ब्लॉक का है। 12 नंबर पे मैग्नीशियम आता है, तो ये दोनों एलिमेंट जो है एस ब्लॉक से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन है क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट ए गिवन न्यूट्रल सॉल्यूशन इन वाटर, द पीरियोडिक टेबल, द ए इज, कोई क्लोराइड किसी एलिमेंट का क्लोराइड है जो कि, तो आपको पता है मैंने एलुमिनियम जो है, एलुमिनियम के जो ऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर के अंदर न्यूट्रल बनाते हैं, तो इसके अंदर थर्ड ग्रुप जो है इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सॉरी क्लोराइड ऑफ द एलिमेंट इन न्यूट्रल सॉल्यूशन इन वाटर इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट, तो इसका जो ऑप्शन है ए हो जाएगा। कैसे होगा मैं क्लासरूम में समझा दूंगा आपको एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग belong representative group of element in the periodic tables, which one of the following belongs to the representative, तो representative कौन, लैंथनम नहीं होते, आर्गन, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, तो सोडियम से लेकर क्लोरीन तक के एल्यूमिनियम जो होते हैं, तो एल्यूमिनियम जो है हमारा सेकंड पीरियड में ही है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में आएगा हमारे पास में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 29, तो ये हमारे पास में डी ब्लॉक में आता है, कोप 29 में डी ब्लॉक आता है हमारे पास में। अगले क्वेश्चन है ए ट्रेंड कॉमन बोथ 1 to 17 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज इन ऑक्सीडाइजिंग नेचर, इंक्रीज द एटॉमिक रेडियस, इंक्रीज मैक्सिमम वैलेंसी, इंक्रीज द रिएक्टिविटी विथ वाटर, तो जैसे जैसे मतलब इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ता है, तो इसमें एक बार देखिए ए ट्रेंड कॉमन टू बोथ ग्रुप 1 to 17, एक और से उत्तर वाली एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल एज द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज इन ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ये सही है, इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस ये होता है, तो इसके अंदर ए ऑप्शन जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा डाउट है, मैं एक बार मोर चेक कर लूँगा इसको।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट रेडियाई, तो लार्जेस्ट रेडियाई तो आपको पता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होता है वो उतनी रेडियस उतनी ज़्यादा होगी। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। विच वन ऑफ द वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द आयोडीन स्पीसीज, तो आयोडीन की जो करेक्ट स्पीसीज होती है आई माइनस, आई और आई प्लस। In the isoelectronic species of ionic radii n-3 O-2 F respectively given by isoelectronic species the ionic radii ये इनकी है। तो देखो जिसकी पर नेगेटिव चार्ज उसकी रेडियस सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा 1.71, 1.40, 1.36, तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। जिन क्वेश्चन में डाउट है आप मुझसे क्लासरूम में पूछ लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन्वॉल्व मैक्सिमम एनर्जी, तो देखो एम माइनस से एम जी, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर एनर्जी निकलती है, नहीं निकलेगी क्योंकि ये सेकंड ई है और सेकंड ए में हमें एनर्जी देनी पड़ती है। और M+2 से M+3 इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी आपके, तो इसमें 119 वाले क्वेश्चन में जो है बी ऑप्शन जो है सही होगा, क्योंकि सेकंड आईपी जो होता है बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। A sudden large jump between the value of second and third ionization energy of element would be associated with, ठीक है, लार्ज जंप ऑफ बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो तो इसमें जो है इस क्वेश्चन को मैं आपको क्लासरूम में समझा पाऊंगा, तो इसका आंसर फिलहाल तो आप लोग कर लीजिए डी। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल द नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड, नॉन मेटल्स जो हैं पी ब्लॉक में रखे गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द प्रोसेस रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, और एंडोथर्मिक जो होता है वो आईपी में होता है। कहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो देख लीजिए आप लोग। तो एफ में से एफ माइनस में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, सी एल से सी एल माइनस में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, और एच से एच माइनस में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। लेकिन ओ से O-2 में सेकेंड ई में एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, तो सी वाला ऑप्शन इसका चल जाएगा। कोबाल्ट जिंक साल्ट विच आर अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड, कोबाल्ट साल्ट जिंक साल्ट बोथ एंड नन ऑफ दी, तो कोबाल्ट साल्ट जो होते हैं जो इसका आंसर होना चाहिए बिल्कुल कोबाल्ट साल्ट है, क्योंकि जिंक के जो है नॉन ट्रांजिशन में डी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज 1s2 2s2 2p6 3 3s2 3p, फास्फोरस का है, विथ एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो 15 ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 15 है। अब इसमें जस्ट बिलो किससे होगा, ये 34, 49, 33 और 31, तो इसके अंदर जो है 33 वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि आर्सेनिक और ये दोनों जो है एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है। इससे जस्ट बिलो मतलब फास्फोरस से जस्ट बिलो कौन है, आर्सेनिक, और आर्सेनिक का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 33 होता है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इज 1s2 2s2, ये तो हो गया अपना 33। एलिमेंट एक्स बिलोंग टू द फोर्थ पीरियड, चौथे पीरियड से, इट कंटेन 18 एंड क्वेश्चन कट गया, पेनल्टीमेट एंड एक्स रे शुड बी नॉर्मल एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट, इट कंटेन फॉर 18, तो 18 मान लो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन दे रखा है इसके आगे, क्वेश्चन थोड़ा सा दब गया, 18 एंड 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब तो 18 जो है इनर्ट गैसेस में आता है जनरली, तो सी ऑप्शन होगा इसके अंदर। तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो, एक बार इसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूरा समझ में नहीं आ रहा है। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स वुड बी इक्वल टू द, हेलोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स वुड बी इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स माइनस आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एक्स माइनस आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द एक्स, तो इसमें अंदर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एक्स माइनस। एलिमेंट द एटॉमिक नंबर 35 जो है किससे बिलोंग टू द थर्ड ग्रुप, 18th ग्रुप, 5th ग्रुप और 17 ग्रुप, तो ये जो है आपका 17 ग्रुप से बिलोंग करेगा। 35 ब्रोमीन का होता है, और ब्रोमीन आपको पता है किस में आता है, 17 ग्रुप में आता है। मोस्ट ऑफ द मैन मेड सिंथेटिक एलिमेंट्स अकर इन एक्टिनाइट्स लेंथेनाइट्स, तो सबसे ज़्यादा एक्टिनाइट्स के अंदर होते हैं।
ये ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस दोस्तों मैंने करवाए, आप लोग इनको देख लेना, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।